जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। इसलिए लोग बनते हैं भिखारी। गरीब होने के कौन से वो मुख्य कारण हैं। अगर आप भी इनमें से बताई हुई कोई गलती कर रहे हो ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज 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 सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। ये काम आपने नहीं करने हैं भाई, नहीं करने हैं। मेरे पास आए दिन सवाल आते हैं, आए दिन कोई ना कोई पूछता है कि गुरुजी हमारे साथ अचानक से क्या हुआ, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जे में डूब गए हैं, बीमारियां होने लग गई, कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव आपके साथ हो ही जा रहा है और आपके सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आपके बच्चे भी पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपकी घर गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही है, क्योंकि जहां पैसा नहीं होगा ना वहां कलेश होगा ही होगा। परंतु क्यों ऐसा हो रहा है? हम अच्छी खासी राजा की तरह जिंदगी जी रहे थे और रंक बन गए, भिखारी बन के रह गए। ऐसा क्यों? क्यों माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई और क्यों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा है? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनना, बहुत काम की जानकारी आप सब लोगों के लिए। हो सकता है अगर आप में से कोई एक व्यक्ति भी ये गलती कर रहा है तो उसको सुधार कर लो, या कोई भी आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, जानकार हो जो ऐसी गलती करते हुए पकड़ा जाए ना, तुरंत उसको ये वीडियो शेयर कर दो या ये ज्ञान उसके साथ शेयर कर दो, ताकि वो भिखारी ना बने, रंक ना बने, राजा ही बन के जीवन जिए। पर उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी मुझसे जुड़कर पर्सनली बात करना चाहते हो और अपनी किसी भी परेशानी का हल चाहते हो ना, आपने कुछ नहीं करना, आपने पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है मेरे इनबॉक्स मैसेज बॉक्स में। कहाँ पे? फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी का नाम है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा नीचे ब्लिंक हो रहा है। ठीक उसी जगह पे मैसेज बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है और लिखना है कि गुरुजी अपॉइंटमेंट दे दीजिए, और एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप मेरे साथ टाइम बुक करा सकते हो और निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, समझूंगा और उसके आधार पे 101% गारंटी के साथ आपको समाधान दूंगा। अब आ जाते हैं वीडियो पे जल्दी से। आप लोग बोलते हैं ना टाइम ज़्यादा वेस्ट करता हूँ मैं ना, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और काम की बात करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि माता लक्ष्मी जो है ना, वो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी 7 बार प्रवेश करती है। परंतु अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान ना रखें तो लक्ष्मी जी हमारे घर से बिना प्रवेश किए ही लौट जाती है। अब अगर मैं बात करूं गरुड़ पुराण की, तो इसमें कुछ ऐसी गलतियों का जिक्र किया गया है ना, जो माता लक्ष्मी हमारे घर से दूर कर देती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम अक्सर क्या करते हैं। जो हमारे जूते चप्पल का सही स्थान होता है ना, और दरवाजे की सफाई का जो हम ध्यान नहीं देते ना, एक सबसे बड़ी मिस्टेक हमने ये करते हैं। हम हमारे यहाँ हमने जितने भी रिश्तेदारों के यहाँ देखा है ना, कई लोगों के घर देखा है जूते चप्पल अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, मेन एंट्री पे पड़े हुए हैं, सजा किसी ने सजा के रखे हैं और किसी ने तो अस्त व्यस्त रखे हैं। सबसे पहली तो नेगेटिविटी आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। आप सोचो कि आपका जो घर है ना, घर का मुख्य द्वार आपका मुँह है, और मुँह में क्या जाना चाहिए और क्या होना चाहिए ना, हम हमेशा सोच समझ के खाते-पीते हैं। तो उसी तरीके से आप घर के मुख्य दरवाज़े यानी कि मुँह में क्या डाल रहे हो, आप चप्पलें डाल रहे हो, आप अपनी स्टार्टिंग ही गलत कर दे रहे हो, तो फिर पेट में तो गड़बड़ होगी होगी ना। तो क्या होता है ना, हम अक्सर अपने घर के मुख्य द्वार पर गंदगी और जूते-चप्पल का ढेर लगा देते हैं। माता लक्ष्मी का प्रवेश तभी संभव होता है जब हमारे घर का मुख्य द्वार साफ-सुथरा हो। गंदे जूते चप्पल और गंदगी देखकर माता लक्ष्मी वापस लौट जाती है। इसलिए जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखें और मुख्य द्वार को साफ सुथरा और खुला बनाए रखें, और बिल्कुल ऐसा बनाए रखें कि जब आप घर में अंदर घुसे ना, आपको खुद को खुशी होनी चाहिए। पहले दूसरी खुशी बाद में देखें, आपको खुद को खुशी होनी चाहिए, आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह यार, घर में एंट्री करते ही बड़ा मजा आ रहा है। तो तब ये चीज माँ लक्ष्मी को भी पसंद आएगी और उनको भी आपके घर से प्रेम होगा। वो 7 बार आपके घर का भ्रमण करती है पूरे दिन भर में, तो सातों बार वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। वहीं जो अगला जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि महिलाओं का सम्मान और महत्व सबसे अहम पार्ट प्ले करता है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि गरुड़ पुराण है ना, उसमें ये भी बताया गया है जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती।
महिलाओं का घर की लक्ष्मी जो महिलाओं को ना घर की लक्ष्मी माना गया है। जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास कतई भी नहीं होता है। वहाँ माता लक्ष्मी भी रूठी रहती है क्योंकि घर की लक्ष्मियाँ ही अगर दुखी हैं, कष्ट में है, खुशी नहीं है, तो वो माँ लक्ष्मी भी वहाँ नहीं आ पाएगी। तो कहीं न कहीं जो माताएँ-बहनें आपके घर में हैं, उनका मान-सम्मान जितना आप बढ़ाओगे ना उस घर में, वो व्यक्ति करोड़पति बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। वहीं अगला जो नियम कहता है, वो कहता है कि नियमित पूजा-पाठ का बेहद बड़ा महत्व है। जो लोग बोलते हैं ना पूजा-पाठ करते रहते हो, 24 घंटे पूजा-पाठ में लगे रहते हो, उनको मैं बता दूँ कि जिस घर में सुबह और शाम पूजा-पाठ नहीं होता है, वहाँ भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रोज़ाना पूजा और मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ पूजा स्थल को साफ रखना भी अनिवार्य बताया गया है। तो जितने लोग अगर पूजा-पाठ करते हैं पर घर का जो मंदिर है उसको थोड़ा-सा गंदगी मचाए रहते हैं, अस्त-व्यस्त करे रहते हैं, सिस्टमैटिक नहीं है, तो वहाँ भी माँ जो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है, वो कभी आपके घर में वास नहीं करती। तो भैया मंदिर को भी साफ-सुथरा रखें और सुबह और शाम नियमित रूप से एक ही समय पर पूजा-पाठ, दिया-बत्ती ज़रूर करें। अगला जो कारण कहता है, वो कहता है कि तुलसी का पौधा, यानी कि लक्ष्मी का जहाँ वास माना गया है, कि तुलसी के पौधे का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए रोज़ तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, उसे जल अर्पित करना चाहिए और जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी का आगमन कतई नहीं होता है। तो जिन घरों में माता लक्ष्मी वास कर रही है, वहाँ तुलसी का वास होगा और तुलसी में हरियाली होगी। अगला जो कारण है वो है रसोई की सफाई और भोजन का सही प्रबंध। रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ देना लक्ष्मी माता को नापसंद, नागवार है। वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है। रात के समय रसोई को साफ रखें, जूठन या जूठे बर्तन वहाँ पर ना छोड़ें। साथ ही साथ रसोई में आटा, नमक और पानी खत्म ना होने दें। ये छोटी-छोटी बातें आर्थिक समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती है। तो अगर आपका आटे का कंठर हो या चावल का कंटर हो, ये सब जो है मेन अन्न जो है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि बस कल खत्म होने वाला है, तो आज ही उसे लाके वापस भर दीजिए। जहाँ ये सब खाली हो जाता है और उसके बाद आपका आटा-चावल आता है ना, वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता, वहाँ कमियाँ ही कमियाँ होती रहती है। ठीक है? अगला जो कारण है वो कहता है कि धन का सही मार्ग से कमाई। अब ये भी बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल मैंने देखा है कई जगह ये गलत तरीके से हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी, झूठ या अन्य गलत तरीकों से धन कमाता है, तो वह धन कुछ समय के लिए उसका साथ देता है, परंतु लेकिन बाद में वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए सही तरीके से धन कमाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की आपके ऊपर अपरंपार कृपा बनी रहे और हमेशा परमानेंट कृपा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हो तो सही कर्म के साथ कीजिए और सही कर्म वही है जहाँ पर हम किसी के साथ चोरी ना करें, किसी को झूठ ना बोलें और झूठ बोल के अन्य गलतियाँ करके धन ना कमाएँ। अगला जो कारण है वो कहता है कि झाड़ू का सही स्थान बहुत अति आवश्यक है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार या उसके आसपास नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू को खड़ा रखा जाता है तो लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। कई जगह सुनने में आ रहा है कि झाड़ू को खड़ा करके रखो, उल्टा रखो, ऐसे रखो। मैं आपको बिल्कुल भी इसका परमिशन नहीं देता। इसकी जो है मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि झाड़ू को खड़ा रखो या ऐड़ा रखो, टेढ़ा रखो, मेढ़ा रखो। झाड़ू को सिर्फ़ लिटा के रखो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ किसी की भी नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र ना पड़े कि आपका झाड़ू कहाँ है, आते-जाते ना दिखे, आपको खुद को भी ना दिखे। इस तरीके से हाइड करके झाड़ू को रखना चाहिए। आपके घर में देखना माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। वहीं अगला जो कारण कहता है, वो कहता है कि लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए मंत्र का उच्चारण। आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर तांबे के लोटे में जल भरकर रख सकते हैं। माना जाता है इससे क्या है घर में ठंडक बनी रहती है, शांति का वातावरण बना रहता है। वहीं महालक्ष्मी का आगमन भी होता है उस घर में।
इसके अलावा मुख्य द्वार पर गोमती चक्र, कमलगट्टे की माला या फिटकरी रखने से भी माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आपके घर पे बरसती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए, सही तरीकों से पूजा-पाठ और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। गलतियों से बचते हुए हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप भी अवश्य करें, ठीक है? तो ये समझ जानकारी थी कि भैया भिखारी मत बनो, राजा से रंक मत बनो, राजा बन के जीना है तो ये गलतियाँ कतई मत करो। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट में जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।